सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का छठवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग नवमः पाठः यानी क्रीडा स्पर्धा इस पाठ के अभ्यास किए थे। आज हम बात करेंगे दशमः पाठः अर्थात कृषिकाः कर्मवीराः। यह पाठ मूलतः गीत का पाठ है जिसको गा करके पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। मुझे गाना बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, तथापि हम प्रयास करेंगे इस गीत को स्क्रीन के साथ में पढ़ करके, गा करके और उसके अर्थ को समझने का। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कृषक अर्थात किसान। किसान क्या है, कौन है किसान? तो सामान्यतः गांवों से जो जुड़े हुए लोग हैं वह सभी किसान के बारे में जानते हैं। किसान वह है जो ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम में खेतों में, जिस समय हम गर्मी में धूप के कारण घर के अंदर घुसते हैं उस समय किसान खेतों में अपने काम कर रहा होता है, खेती का काम कर रहा होता है। जिस समय ठंड में हम रजाई ओढ़ करके और घर में अंदर रात्रि में विश्राम करते हैं, उस ठंड में किसान अपने खेतों में पानी सींच रहा होता है। जिस समय बरसात में हम छाता लेकर के और घरों में छिपते हैं, उस समय किसान अपने खेतों में हल चला रहा होता है। तो ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में किसान खेत में लगा हुआ मेहनत कर रहा होता है। और इतनी परिश्रम के बाद भी अधिकतम किसान कहीं न कहीं गरीबी में अपना समय गुजारते हैं। यह गीत इसी को लक्ष्य लेकर के लिखा हुआ है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन से हम लोग इस गीत को गा करके और अभ्यास कर माने अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, किसान को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पादत्राणे शरीरे वसनानिनो। निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ। क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। यह हमारा पाठ है, गीत है। कहता है सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। सूर्यः तपतु, सूर्य तप रहा हो। मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्, अथवा मेघाः यानी बादल विपुलं जलम वर्षन्तु बहुत अधिक पानी बरसा रहे हों। कृषिका कृषिको नित्यम, किसान और किसान की पत्नी नित्यम हमेशा
शीतकालेपि कर्मठौ, ठंड के समय में भी परिश्रम करने में लगे रहते हैं। कर्मठ यानी काम करने में लगे रहने वाला। तो सूर्य जल रहा हो अथवा पानी बरस रहा हो, बादल बरस रहे हों, लेकिन किसान और उसकी पत्नी ठंड के समय भी काम करने में लगे रहते हैं। अर्थ यह हुआ कि किसान और उसकी पत्नी परिस्थिति कोई भी हो, चाहे बादल बरस रहे हों या ठंड पड़ रही हो या गर्मी हो रही हो, मौसम कोई भी हो, हर समय किसान को अपने पूरे परिवार के साथ में काम करना ही पड़ता है। पुनः ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर सस्वेदम माने पसीने से लथपथ रहता है। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ रहता है। शीते कंपमयम सदा, और ठंड के समय में हमेशा कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, लेकिन इसके बाद भी हल और कुदाल के साथ में, हल और कुदाल के द्वारा किसान निरंतर अपने खेत की जुताई करते रहते हैं। आगे कहता है पादयोर्न पादत्राणे शरीरे वशनानिनो। पादयोः पैरों में, न पादत्राणे, पादत्राणे यानी रक्षक जूते चप्पल। तो पैरों में जूते चप्पल नहीं होते। शरीरे वसनानिनो, शरीर में कपड़े नहीं होते। निर्धनम जीवनम, जीवन हमेशा निर्धनता यानी गरीबी में गुजरता है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो हमेशा दूर ही रहता है। अर्थात किसान के घर में प्रायः जिसको हम आराम कहते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, वह प्रायः नहीं मिलता। यानी किसान हमेशा दुख में ही अपना जीवन बिताता है। पुनः तो आगे कहता है गृहम जीर्णम वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। गृहम जीर्णम, घर, जीर्ण का अर्थ होता है टूटा फूटा अथवा पुराना। घर जीर्ण अवस्था में रहता है, कहीं टूटा फूटा है, कहीं कुछ है। और इस प्रकार का होता है जो न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, माने बरसात के मौसम में जो वृष्टि का पानी होता है, बरसात का पानी होता है, उस बरसात के पानी को भी वह रोक नहीं पाता। यानी किसान के घर के अंदर ही पानी भरता रहता है, पानी घुसता रहता है। इस प्रकार का घर होता है। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणाम न नश्यति, लेकिन इसके बाद भी किसान की कर्मवीरता कभी नष्ट नहीं होती। अर्थात किसान निरंतर कार्यों में लगा रहता है। आगे तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा। तयोः श्रमेण, उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से, क्षेत्राणि यानी खेत, उनकी मेहनत से, किनकी मेहनत से? किसान की मेहनत से। तो कहता है उनके यानी किसान की मेहनत से क्षेत्राणि खेत, शस्यपूर्णानि सर्वदा, सर्वदा शस्यपूर्णानि भवन्ति, हमेशा फसलों से भरे रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। धरित्री शरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो धरती कभी सूखी हुई रहती है, कांटों से भरी हुई रहती है, वह धरती भी उन किसानों की मेहनत से कोमल हो जाती है और
सरस हो जाती है। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ। शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, सभी को वे दोनों देते हैं, प्रदान करते हैं। सब्जी, अन्न, फल, दूध इत्यादि सबको देते हैं और स्वयं क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम, और स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, हमेशा भूखे और प्यासे रहकर काम करते रहते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, यह जो जनपालक हैं यानी समाज का पालन करने वाले हैं, क्योंकि समाज को भोजन किसानों से आता है इसलिए उनको जनपालक कहा गया। तो जो किसान समाज को भोजन देने वाला होता है वह स्वयं भी भूखा रहता है। तो यह किसान दूसरों के लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध इत्यादि प्रदान करता है और स्वयं भूखा रहता है। अर्थात किसान जिस समय काम कर रहा होता है उस समय वह इस समय की परवाह नहीं करता कि मेरे भोजन का समय है अथवा मेरे विश्राम का समय है। कहीं रात्रि के समय में भी खेती में मेहनत करनी पड़ती है, तो कहीं दोपहर में भोजन के समय काम करना पड़ता है और भोजन को छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से इस पाठ में किसान के मेहनत को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब हम अभ्यास की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।